हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब तक 5 केस पढ़े हैं, 6th केस में आए और 6 केस कुछ इस तरह, और 5 नंबर केस में ये आया था कि ग्राफ ऊपर से नीचे हो तो ये रिटार्डेशन होता है, उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसी का नाम रिटार्डेशन रखा गया। स्लोप के हिसाब से क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल आता है, इसलिए स्लोप नेगेटिव है। और ग्राफ ऊपर से नीचे आने का दूसरा भी मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कह सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज होता है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। अब सवाल यह है कि ग्राफ आपने देखा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, ऊपर से नीचे ग्राफ कर्व भी हो सकता है कुछ इस तरीके से कि मानकर चलिए ग्राफ ऊपर से नीचे कर्व लाइन भी हो सकता है, ऐसा लाइन हो सकता है। पहले तो हम स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और दूसरे ग्राफ में सेम कर्व लाइन दिखा देते हैं ऊपर से नीचे आते हुए। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस तरीके से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऊपर से नीचे आता हुआ कर्व लाइन भी तो हो सकता है। तो बताइए, कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ग्राफ ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं, दोनों के केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम ही रिटार्डेशन है। तो अंतर क्या है दोनों में, बोलिए। अंतर ये होगा कि यहां पर फर्स्ट में जो देख रहे हैं ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो जो रिटार्डेशन की बात करें, वो रिटार्डेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, रिटार्डेशन टॉपिक में बताया गया था, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होता है। तो एक समान रूप से वेलोसिटी घटे भी उस केस में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। अब यहां पर जो आप ग्राफ देखते हैं ये कैसा है, कर्व लाइन है, कर्व लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिटार्डेशन होगा वो रिटार्डेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और इस हिसाब से यहां पर एक्सेलरेशन देता है और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के हिसाब से यहां नाम आया रिटार्डेशन। इसलिए पॉइंट जो नंबर 6 लिखा हुआ है क्या, if velocity time graph is straight line, if velocity time graph is straight line, then retardation of an object is uniform. If velocity time graph is curve line, then retardation of the object is non-uniform. उल्टा भी कर सकते हैं, ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो तो रिटार्डेशन यूनिफॉर्म होगा, या रिटार्डेशन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा केस, यदि ग्राफ कर्व लाइन हो तो रिटार्डेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, या रिटार्डेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कर्व लाइन होगा। इस तरीके से एक्सेलरेशन में भी आया था, बट एक्सेलरेशन में क्या आया था कि नीचे से कर्व ऊपर जा रहा था ऐसे करके, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व लाइन हो, तो वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन, यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन, इसका बात हम लोग कर रहे थे। तो दोनों बातें आया जो कि आप अच्छे तरीके से सोचेंगे तो कंफ्यूजन होगा, यदि कंफ्यूजन होगा तो आप रिपीट करेंगे, जो पीछे पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करेंगे, कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट केस अगले क्लास में